दोस्तों, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर फ्राइडे को कुछ गिरावट देखने को मिली। लेकिन यहाँ पे जो कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है वो इशारा कर रही है कि अब यहाँ से तेजी की संभावना बन सकती है, क्योंकि बजट आने वाला है और इस बजट को लेकर मार्केट एक्सपर्ट बहुत ज़्यादा बुलिश है। तो यहाँ पे कंपनी ने अपने क्वार्टर थ्री की तैयारी कर ली है। इसके अलावा भी कुछ और अपडेट निकल के आ रही है। कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर प्राप्त हुआ है। इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पर भी कंपनी ने एक बहुत शानदार फैसला किया है। कंपनी आने वाले समय कुछ बड़ा बेहतर करने की तैयारी करी है। ऐसे में क्या आने वाले समय एचएएल बेहतर करेगा और नया जो शेयर यूनिट पर आया वो क्या इशारा कर रहा है, क्या बड़े फंड हाउस निवेश कर रहे हैं डिफेंस शेयरों में, वो भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 412 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 1.17% की गिरावट थी। अब यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि 240 52 वीक का लो और हाई 436 का है। तो फिलहाल स्टॉक अगर आप देखेंगे तो अपने 52 वीक के हाई के आसपास ही है। यहाँ से उम्मीद काफ़ी बेहतर है। 3 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैप है। इसका पी रेशो 52.94 का है, जबकि 0.5% का डिविडेंड पे आउट करती है कंपनी। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कंपनी अपनी क्वार्टर थ्री के रिजल्ट को लेकर कॉन्फ्रेंस कॉल करने जा रही है। तो ये देख सकते हो कि 28 जनवरी 2026 को शाम को 4 बजे कॉन्फ्रेंस कॉल होगी और इसमें क्वार्टर थ्री के रिजल्ट को डिस्कस किया जाएगा। और ये पूरी जो मीटिंग को ऑर्गेनाइज करे मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस। तो आप देख सकते हो कि इसमें कंपनी का मैनेजमेंट हिस्सा लेगा। कंपनी अपने रिजल्ट को लेकर अपने निवेशकों के साथ में बातचीत करेगी, अपनी संभावनाओं को आगे देखेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मिस्टर मनोज जैन जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है कंपनी के, वो यहाँ पे हिस्सा लेंगे। इसके अलावा दामोदर भट्टर जो डायरेक्टर है फाइनेंस सीएफओ मिस्टर, इसके अलावा एस श्रीनिवास जो कंपनी सेक्रेटरी है, वो भी इस कॉन्फ्रेंस कॉल का हिस्सा होंगे और जो भी सवाल होंगे निवेशकों के उसके जवाब दिए जाएंगे। किस तरह से रिजल्ट है, क्या रणनीति है, वो सारी बातें शेयर की जाएगी। अब यहाँ पे जो एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है सेबी के रूल्स के तहत, जिसमें 2015 के तहत यहाँ पे बीईएल लिमिटेड को एक 610 करोड़ रुपीस का ऑर्डर प्राप्त हुआ है और आप देख सकते हो कि इसकी जानकारी एक्सचेंज को दे दी गई है। तो इस ऑर्डर की बात करें, जो 610 करोड़ की जो टोटल मूल्य का जो ऑर्डर है कंपनी का, ये उसी का हिस्सा है जो इनको 8 जनवरी 2026 को ऑर्डर प्राप्त हुआ था, जिसमें काफ़ी बड़ा जो ऑर्डर है, जिसमें कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, थर्मल इमेजेस, जैमर्स और स्पेयर सर्विस वगैरह सब इनको सप्लाई करने हैं। इसी को लेकर ये आदेश जो है इनको नया एक प्राप्त 610 करोड़ का और इसमें ऑर्डर मिल गया है। तो कंपनी की ऑर्डर बुक लगातार बढ़ रही है, काफ़ी सारे ऑर्डर प्राप्त हो रहे हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स बेहतर कर सकता है। अब यहाँ पे हमारे सामने बजट आने वाला है। हमारा फरवरी में बजट आएगा। इसमें बजट को लेकर एचएएल, बीएल और पारस डिफेंस जैसे शेयरों को लेकर और भारत डायनामिक्स को लेकर मार्केट एक्सपर्ट बहुत ज़्यादा बुलिश है। उनका कहना है कि डिफेंस को लेकर सरकार कुछ बड़ा और शानदार फैसला कर सकती है, जिससे इन शेयरों में तेजी देखने को मिल सकती है। तो अभी एक सप्ताह बाकी है हमारे रिजल्ट आने में और 1 फरवरी 2026 को ऐलान होगा हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की तरफ से। डिफेंस के बजट को लेकर कुछ शानदार ऐलान किए जा सकते हैं। पिछला बजट काफ़ी अच्छा था, उसमें बढ़ोतरी की गई थी। इस बार भी उम्मीद है कि बजट बढ़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि बजट को लेकर डिफेंस एक्सपर्ट है। आप देख सकते हो कि प्रणय अग्रवाल जो डायरेक्टर और सीईओ है स्टॉक स्टॉक्स कार्ड की तरफ से, उनका कहना है कि डिफेंस सेक्टर को लेकर सरकार इस बार बजट में कुछ बड़ा फैसला कर सकती है। सरकार लगातार बजट को मजबूत करे और जिससे हमारा इस समय पड़ोसी देशों से प्रॉब्लम चल रही है, स्पेशली पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऐसे में डिफेंस सेक्टर को और मजबूत करना जरूरी है। और अब इंडिया डिफेंस एक्सपोर्ट का हब बन रहा है। ऐसे में सरकार इस बार बजट और बढ़ा सकती है, जिससे इन डिफेंस शेयरों को तेजी देखने को मिल सकती है। अब अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो देखिए कि प्रमोटर की होल्डिंग अनचेंज है। सरकार की 51.14% दिसंबर में। एफआई ने अपनी होल्डिंग बढ़ा दी है। 18.14% की होल्डिंग थी सितंबर क्वार्टर में, जो दिसंबर में 18.51% हो चुकी है। यानी एफआई ने निवेश बढ़ाया है। उनकी संख्या कुछ कम हुई है, 1158 थे जो 1156 पर आ गए। म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग डिक्रीज की है। 15.12% की होल्डिंग थी जो घट के 14.82% पर आ गई है।
इसके अलावा देखें तो म्यूचुअल फंड की संख्या जरूर बढ़ गई है, 51 हो चुके हैं दिसंबर में, जो पहले 48 थे। इसके अलावा जो इंडिया के बड़े फंड हाउस है उन्होंने अपनी होल्डिंग को ट्रिम किया, 39.02% होल्डिंग थी जो घट के 38.9% आई है। कुल मिला के देखें तो प्रॉफिट बुकिंग हुई है, स्टॉक काफ़ी अच्छा दौड़ा। अब यहाँ से फिर एक उम्मीद बेहतर की जा रही है। अब अगर हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात करें तो 4,310 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.99% की गिरावट देखने को मिली। अब इसकी परफॉर्मेंस देखो 3046 52 वीक का लो है, लेकिन हाई 5165 का। फिलहाल स्टॉक ऊपर के लेवल से थोड़ा सा करेक्ट हो गया है, लेकिन उम्मीद है कि आने वर्ष में यहाँ से फिर बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, एचएएल यहाँ पे अपने सुपर जेट 100 को शोकेस करने जा रहे हैं। ये सिविल एविएशन पोर्टफोलियो को लेकर देखो कि विंग्स इंडिया 2026 का जो इवेंट होने जा रहा है, वहाँ पे ये भी शोकेस करने जा रहे हैं। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे सिविल एविएशन के जो पोर्टफोलियो विंग्स इंडिया 2026 जो 28 जनवरी से शुरू होगा 31 जनवरी तक, फरवरी 31 जनवरी इसी महीने के अंत तक, ये डेट आपको ध्यान रखनी है। 28 से 31 3 दिन का ये पूरा प्रोग्राम होगा बेगमपेट एयरपोर्ट पे, जिसमें एचएएल पार्टिसिपेट करेगा और अपने यहाँ पे देखो कि सुपर जेट को शोकेस करेगा। जो एयरक्राफ्ट इन्होंने बनाया है मेक इन इंडिया के तहत, वहाँ पे ये उसको शोकेस करेंगे। तो एक अच्छा मौका है, बहुत सारे जो ग्लोबल इन्वेस्टर वो भी आएंगे, इसकी टेक्नोलॉजी को देखेंगे, इससे निवेश बढ़ने का मौका मिलेगा, कंपनी के लिए ऑर्डर मिलेंगे। तो काफ़ी अच्छी गुड है ये डेट, ध्यान रखें हमें 28 से 31 जनवरी। तो कुल मिला के देख सकते हो कि एचएएल आने वाले समय कुछ और शानदार करता हुआ दिखाई देगा। तो ये देख सकते हो कि जो इन्होंने SJ100 जो बनाया है, ये कोलैबोरेशन में बनाया है यूनाइटेड जो एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन रसिया का है, उनके साथ में मिलके मेक इन इंडिया के तहत ये मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, इंडिया के लिए गर्व की बात है। और इसी तरह से कंपनी और भी बहुत सारे, देखिए यहाँ पे ये हथियार वगैरह भी बना रही है और बहुत सारे जो इस समय एयरक्राफ्ट भी बना रही है, जिसकी डिमांड अच्छी है। आने वाले समय उम्मीद है कि बिजनेस और बढ़ेगा। अब आप देखिए फिर से हमारे सामने बजट आने जा रहा है। आप देखिए तो पिछला जो बजट है वो 6.81 लाख करोड़ का बजट रखा गया था, जिसमें 9.5% की वृद्धि देखने को मिली थी। यहाँ पे जो कैपिटल प्रोक्यूरमेंट डोमेस्टिक सप्लायर के हिसाब से देखें तो यहाँ पे करीब 1.48 लाख करोड़ के आसपास रहा है, जिसमें 75% के आसपास का टोटल रहा है। डीआरडीओ का एलोकेशन रहेगा वो 26,816 करोड़ के आसपास रहा है, यानी इसमें 12.4% की वृद्धि देखने को मिली। तो ये जो बजट में एलोकेशन बढ़ाया गया उसका अचीवमेंट देखें तो करीब यहाँ पे डिफेंस सेक्टर में 1.54 लाख करोड़ का प्रोडक्शन रिकॉर्ड लेवल पे देखने को मिला। डिफेंस एक्सपोर्ट देखें तो 24,000 करोड़ को क्रॉस कर गया। एक्सपोर्ट ग्रोथ रेट 12% पॉजिटिव इस समय देखने को मिल रही है। तो कुल मिला के देखें कि प्रोडक्शन तेजी से बढ़ रहा है और एक्सपोर्ट किया जा रहा है। उम्मीद है कि इस बार सरकार और बजट बढ़ाएगी और इस समय डिफेंस के शेयरों में शानदार पॉजिटिव संभावना फिर बन सकती है। तो इस समय आप देखें तो मल्टी ईयर ऑर्डर बुक है कंपनी के पास, से 10 साल के लिए कंपनी का ऑर्डर इस समय पेंडिंग है अलग अलग कंपनियों के। इसके अलावा आप देख सकते हो कि यहाँ पे 100 कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जा रहा है, काफ़ी तेज़ी से एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। बहुत सारी कंट्रीज है जो इंडिया से अब हथियार खरीद रही है, जो हम पहले सिर्फ इम्पोर्ट करते थे। तो बदलाव आ चुका है और ये बदलाव आने वाले समय देखे तो और मजबूती प्रदान करेगा डिफेंस सेक्टर को। अब यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुका है। प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे 71.64% पर है, जो अनचेंज है। यहाँ पे एफआई ने अपनी होल्डिंग डिक्रीज की है, 12% थी जो घट के 10.86% पर आ चुके हैं दिसंबर क्वार्टर में। उनकी संख्या भी घटी है, पहले 877 थे जो घट के अब 836 पर आ गए दिसंबर क्वार्टर में। इसके अलावा म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग बढ़ा दी है, 4.87% की होल्डिंग थी सितंबर में जो बढ़ के 5.08% हो चुके हैं दिसंबर क्वार्टर में। उनकी संख्या जरूर लेकिन घटी है, एक 41 थे जो 40 पर आ गए। इसके अलावा इंडिया के जो बड़े फंड हाउस उन्होंने भी होल्डिंग घटा के अपनी कुछ यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की, 20.71% की होल्डिंग थी सितंबर में जो 20.61% पर आ गई। पर उम्मीद है कि यहाँ से अब एचएएल बेहतर करेगा। अब आप देख सकते हो कंपनी लगातार शानदार डिविडेंड देती है। तो ये देख सकते हो कि 2022 में भी कंपनी ने 2 बार डिविडेंड दिया, जिसमें इन्होंने 28 जून 2022 को 10 रुपये डिविडेंड देने का ऐलान किया। तो फिर 4 नवंबर 2022 को देखे तो 20 रुपये का डिविडेंड, टोटल यहाँ पे 30 रुपये का डिविडेंड दिया। बात 2023 की तो 1 मार्च 2023 को इन्होंने 20 रुपये का डिविडेंड दिया। तो 27 जून 2023 को 15 रुपये का डिविडेंड दिया। तो 2023 में भी 2 बार डिविडेंड दिया। अब आप देखिए तो 2024 की बात करें तो यहाँ पे 5 फरवरी को इन्होंने 22 रुपीज़ का डिविडेंड दिया और 26 जून को तो यहाँ पे 13 रुपीज़ का डिविडेंड दिया। दोनों मिला के अगर आप देखें तो ये 35 रुपीज़ का डिविडेंड इन्होंने 2024 में दिया। बात करें 25 की तो 10 फरवरी 2025 को इन्होंने 25 रुपीज़ का डिविडेंड देने का ऐलान किया और 27 जून 2025 को इन्होंने 15 रुपीज़ का डिविडेंड देने का ऐलान किया, यानी टोटल डिविडेंड 40 रुपीज़ का दिया इन्होंने
आप देख सकते हो 2025 में, और अब फिर से फरवरी आने वाला है, यानी आने वाले 10 से 15 दिनों में डिविडेंड का ऐलान कंपनी कर सकती है, और डिविडेंड काफ़ी अच्छा दे रही है कंपनी, लगातार डिविडेंड बढ़ रहा है। ऐसे में इस स्टॉक के अंदर हमें उम्मीद है कि बेहतर डिविडेंड पीएसयू देगी, और साथ में शेयर के अंदर जो डिफेंस सेक्टर में जो सामान है उसका भी फायदा देखने को मिलेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।